देखो इस घर का ताना देते रहते हैं। मेरा घर मुफ्त में नहीं रह रही, यहाँ किराया दे रही हूँ। फिलहाल मैं आने के बाद फैसला करूंगी कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। मैंने विनय के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा दी है। तू है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा। अगर ये डील फाइनल हो गई तो आप मुझे क्या तोहफा दोगे? तुम्हें अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो देख, ऐसी गिफ्ट दूंगा तुम्हें कि जिंदगी भर अपने दिल से लगा रखोगी। तो इसकी बुकिंग करा लो। मधुर, अगर मेरी वजह से तुम दोनों का कभी दिल दुखा हो या फिर मेरा कोई बर्ताव तुम दोनों को अच्छा नहीं लगा हो तो मैं उसके लिए तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम दोनों के प्यार में कभी रुकावट नहीं बनूं। मधुर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम एक नौकरानी का दर्जा तो दे ही सकते हो ना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मधुर, मुझे एक नौकरानी की तरह घर के किसी भी कोने में पड़े रहने दो। मैं एक दासी की तरह तुम्हारे चरणों में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी मधुर, लेकिन मुझे अपने इस घर से मत निकालो। पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ अलर्ट रहना है तुम लोग को, क्योंकि हमलावर अपने अधूरे काम को अंजाम देने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जी सर, समझ। उस हमलावर को धोखा देने के लिए ही मैंने यहाँ तुम लोगों को सिविल ड्रेस में तैनात किया है, ताकि वो आदमी तुम लोगों को पुलिस वाला ना समझे। बस उसे किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना है हमको। हेलो डॉक्टर, कैसी तबीयत है अभी निहारिका की? इंस्पेक्टर, निहारिका की हालत जैसी थी वैसी ही है। डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि निहारिका के कोमा से आने के क्या चांसेस हैं? इंस्पेक्टर, अगर कोई मरीज कोमा में चला जाता है तो कोमा से इतनी जल्दी बाहर नहीं आता है। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बस दुआ कीजिए। मायूस होने की जरूरत नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखिए। डॉक्टर, मेरे कांस्टेबल सिविल ड्रेस में यहाँ हमेशा रहेंगे। अगर आपको जरा सा भी कुछ शक हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज जस्ट मुझे बता दीजिए। जी डॉक्टर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? आई एम डॉक्टर, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ये है मेरी प्लानिंग। डोंट वरी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आई होप कि उसे गिरफ्तार करने में आपको पूरी कामयाबी हासिल हो। थैंक यू डॉक्टर। गीतिका, गीतिका।
क्या है ये सब? किसका बेड है? ये मेरा है। तुम्हारा? तुम यहां सोओगी जमीन पर अपना कमरा छोड़कर? कोई जरूरत नहीं। नहीं मधुर, जिसकी जगह जहां हो उसे वो स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मेरी जगह यही है, मुझे बस इसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। अब मैं आपकी किसी भी आजादी में बाधा नहीं बनना चाहती। Are you mad? ये क्या उलझुल बातें कर रही हो? ये जगह तुम्हारी नहीं है। प्लीज अपने कमरे में जाकर सोओ। मधुर, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी मैंने। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी रिया तुम्हें जिंदगी में वो सारी खुशियां दे जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। मैंने तुम्हारा और रिया का बिस्तर ठीक से लगा दिया है। किसी भी चीज की जरूरत हो बस आवाज दे देना मुझे, मैं आ जाऊंगी। ये दूध पी लो। कैसी ये जिंदगानी। ये दूध पी लो। हेलो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। मैं सोनाली को ये खुशखबरी जरूर दूंगा। जी जी जी, ओके, थैंक यू। निहारिका, निहारिका को होश आ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, निहारिका को होश आने का मतलब है मेरी तबाही। बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बर्बाद। घायल होने वाले की आंखें अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। अगर निहारिका ने होश में आने के बाद मुझे पहचान लिया तो मेरा तो सारा राज फाश हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तो खत्म हो जाऊंगा मैं, खत्म। इससे पहले कि सुबह होते ही निहारिका पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे, कुछ करना पड़ेगा विनय बाबू, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज की रात निहारिका की जिंदगी की आखिरी रात होगी, आखिरी रात। निहारिका, मैं जानता हूं कि तुम अभी तक कोमा में हो और तुम होश में आ चुकी हो,
ये झूठी खबर मैंने इसलिए फैलाई थी, तुम्हारी जान लेने की कोशिश करने वाला वो दरिंदा मेरे जाल में फंस जाए। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कई दिनों से वो पीछा कर रहा है। कई बार रात में मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस दिन जब रात में मैं तुमसे टकराई थी। निहारिका क्या हुआ? और ऐसे भाग क्यों रही हो? वो कितना बेबस, कितना मजबूर हूं मैं कि उस दरिंदे को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारा बयान तक नहीं ले सकता हूं मैं। विनय, तुम इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो दोस्त के घर एक पार्टी है, उसमें जा रहा हूँ। पार्टी? लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुम किसी दोस्त के यहाँ पार्टी पे जा रहे हो। वो सोनाली, अभी फोन आया इसलिए जाना पड़ रहा है। अभी फोन आया? अब मेरा मतलब है कि पार्टी तो बहुत पहले से ही तय थी, लेकिन मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले दोस्त का फोन आया कि नहीं, पार्टी में आना जरूरी है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए जाकर अटेंड करके आ जाता हूँ। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा? तुमने कभी उसका नाम नहीं लिया, कभी उसका जिक्र नहीं किया। अरे वो है ना, वो कौन? आलोक। विनय जी, जहां तक मुझे याद है ना, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ और आलोक नाम का तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। सोनाली, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और नए नए दोस्त बनते रहते हैं। तुम सबको तो नहीं जान सकती ना, सबसे तो नहीं मिली हो तुम। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके परिवारों से भी नहीं मिला मैं आज तक। अब कुछ दोस्त बाहर के भी होते हैं जिनसे रिश्ते निभाने पड़ते। तो इस पार्टी में मैं बस रिलेशन मेंटेन करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है जिस हमलावर के लिए हम लोगों ने ये जाल बुना है, वो इस जाल में जरूर फंस जाएगा। उसके पास यहां से निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं होगा और हम उसको निकलने भी नहीं देंगे। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बस आप लोगों को तैयार रहना है। वी आर रेडी सर। डॉक्टर साहब, मुझे और मेरे कांस्टेबल को निहारिका के रूम में जाने वाले नर्सेज और वार्ड बॉय को एक बार मिलवा दीजिए, ताकि मुजरिम किसी भी तरह की कोई चालाकी ना दिखा सके। ठीक है, मैं आपका सबसे पर्चा करा दूंगा। थैंक यू। जी अभी बताती। निहारिका, रूम नंबर 107। इंस्पेक्टर, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने अपनी जगह पर
डॉक्टर घोष से बात कर लीजिए और वो निहारिका का ट्रीटमेंट करेंगे। नो प्रॉब्लम डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। इंस्पेक्टर अश्विन, इसका मतलब यही है वो इंस्पेक्टर अश्विन जिससे होने वाली थी निहारिका की शादी। हेलो इंस्पेक्टर अश्विन। हेलो, आई एम डॉक्टर घोष। आई एम सॉरी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिला। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं इंस्पेक्टर हूं? अरे भाई, पुलिस वालों का शरीर छुपता कहाँ है? आपको देखते से ही मैंने अंदाजा लगा दिया था कि हो ना हो आप पुलिस वाले ही होंगे। वैसे मानना पड़ेगा, आपने बहुत मेहनत की है अपनी फिजिक पर। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे आपसे। जी मुझे भी। ऐसा इंस्पेक्टर अश्विन, मेरे ख्याल से हमें फुर्सत में बैठकर बात करनी चाहिए। अभी फिलहाल मुझे निहारिका जी को इंजेक्शन देने जाना है। जी जरूर। आप भी चलिए। आप चलिए, मैं आता हूँ, मुझे कुछ और काम है। ओके ओके। रुकिए सर। देखिए, मैं डॉक्टर घोष हूँ और इंस्पेक्टर अश्विन से मैंने परमिशन ली है। ओके सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू।
निहारिका, निहारिका, निहारिका। वो कहते हैं ना, जिसकी मौत जहां लिखी होती है वहीं आती है। और वैसे भी ऐसे जीवन से तो मौत भली है ना? मौत। सिस्टर, क्या यही डॉक्टर घोष है? जी सर। वो आदमी किधर गया जो अभी डॉक्टर के भेस में आया था? सर वो तो अंदर गए। खोलो दरवाजा। सर नहीं खुला। मैं कहता हूँ तोड़ दो दरवाजा।